गुड इवनिंग सभी को। तो बच्चों एक बार फिर से मैं अमित कुमार, आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल और एकमात्र ऐसा चैनल जहां पर आप सभी लोगों को रेगुलर क्लासेस के साथ कंप्लीट सिलेबस कराया जा रहा है E3 अकेडमी पर स्वागत करता हूं। बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं साझेदार अवकाश ग्रहण चैप्टर के बारे में। तो निश्चित रूप से आज उसी के क्रम में आगे हम लोग बढ़ेंगे, लेकिन मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने इसके पहले वाला पार्ट को नहीं देखा है उनको ये वाला पार्ट बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला है। तो अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप सभी लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप पहले इसके पहले वाला वीडियो देख कर आइए, तब जाकर के आपको ये वाला पार्ट समझ में आएगा। ओके चलिए बिना बातें करते हुए इस कॉन्सेप्ट की आगे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि कल हम लोगों ने क्या पढ़ा। बच्चों जैसा कि आप सबको पता है कि कल हम लोगों ने अवकाश ग्रहण के समय ख्याति का जो लेखा किया जाता है उसके संबंध में जनरल प्रविष्टि के बारे में बात की थी। कल ही बच्चों मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि जब भी कोई साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण करता है तो प्राप्ति अनुपात की गणना होती है और प्राप्ति अनुपात की गणना के साथ साथ ख्याति का लेखा भी किया जाता है। बच्चों मैंने आपको यह भी बताया था क्योंकि फर्म के द्वारा कमाई गई ख्याति पर उसका भी हिस्सा होता है, भले वो आज फर्म से अवकाश ग्रहण कर लेता है। तो दैट्स वाई जब वो फर्म से अवकाश ग्रहण करके जाता है तो उसको भी उसका हिस्सा जरूर मिलना चाहिए। तो जितने भी साझेदार बचे हुए होते हैं वो साझेदार एक निश्चित अनुपात में यानी प्राप्ति अनुपात में क्या देते हैं, उसको ख्याति देते हैं, क्योंकि उस ख्याति से आगे चल के वो साझेदार भी पैसा कमाएंगे, इसलिए उसको ख्याति का हिस्सा जरूर दिया जाएगा जब भी कोई साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण करेगा। बच्चे यहाँ से आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जब भी कोई साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण करता है तो क्या उसे फर्म में कमाई गई ख्याति पर हिस्सा दिया जाता है? बिल्कुल दिया जाता है, और न सिर्फ ख्याति पर हिस्सा दिया जाता है वरन संचय व अधिक पर भी उसको हिस्सा दिया जाता है, उसको हिस्सा दिया जाता है। ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे कभी कभी बोला करते हैं सर जैसे कि आप स्पीड में पढ़ाते हो, कुछ बच्चे बोलते हैं स्लो। तो देखो ये आपके हाथ में है, आपके यूट्यूब में 3 बटन साइड में होंगी, वहां पे आप जाकर के स्पीड को स्लो कर सकते हो, स्पीड को बढ़ा सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि अमित सर थोड़ा स्पीड कम है तो वहां पे स्पीड आप बढ़ा सकते हो, तो आपको तेजी से भी सुनाई देने, जल्दी जल्दी भी रिवीजन हो जाएगा। खासकर जब आप लोग रिवीजन किया करिए ना तो अपनी स्पीड बढ़ा लिया करिए। ठीक है, नॉर्मल स्पीड 1.5 या 2.5 कर लिया करिए, तो वहां पे जल्दी जल्दी बोलने लगेगी। ठीक है ना, तो थोड़ा सा कम समय कम लगेगा वहां पे जब दोबारा आप रिवीजन किया करिए। वैसे तो पहली बार कोशिश किया करिए कि बहुत कम में ही सुना करिए, जैसे नॉर्मल मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। रिवीजन के समय आप ऐसा कर सकते हैं, इससे समय की बचत होगी। ठीक है, चलिए। अच्छा, उसके बाद दूसरा मैंने आपको बताया था कि जो ख्याति का लेखा होता है वो 2 प्रकार से होता है। एक तो पहला हुआ करता था जब ख्याति पहले से विद्यमान हुआ करती थी, और अगर बात की जाए तो दूसरा हुआ करता था जब ख्याति पहले से विद्यमान नहीं हुआ करती थी। बच्चों मैंने आपको डिटेल से बताया हुआ था कि जब ख्याति पहले से विद्यमान नहीं होगी पुस्तकों में, तो वहां पर जब अवकाश ग्रहण के समय ख्याति पुस्तकों में विद्यमान मिलेगी, पहले से विद्यमान नहीं होगी, तो वहां पर आप सब लोगों ने एंट्री करना सीख लिया था कि वहां पर हुआ करता था कि कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डी आर टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये बातें आपको मैं पहले भी बता चुका हूं। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि यदि ख्याति की राशि पहले से विद्यमान है पुस्तकों में, उसके अवकाश ग्रहण करने से भी पहले की, तो वहां पे हुआ करता था कि ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डी आर टू गुडविल अकाउंट, यानी सभी साझेदारों को वो ख्याति मिलेगी। और किस अनुपात में मिलेगी? बोले पुराने अनुपात में मिलेगी। हालांकि इसमें जो ख्याति पहले से पुस्तकों में विद्यमान नहीं है उसके बारे में एक सवाल कल हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। आज उसी के क्रम में हम लोग दूसरा सवाल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन नंबर 12 को करने के बाद फिर अपन 13, फिर अपन 10वां भी करेंगे। वो वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा जहां पे था कि ख्याति पहले से विद्यमान है पुस्तकों में और फिर जब वो अवकाश ग्रहण करेगा तब भी विद्यमान है, तो उसका कॉन्सेप्ट अपन कैसे करेंगे। ठीक है, तो बच्चा ध्यान से देखना, आज का सेशन बेहद इंपॉर्टेंट है। और जिन लोगों ने कल की क्लास ली हुई है उनको तो ये सेशन और भी अच्छे से समझ में आने वाला है। तो चलिए समय को ना बर्बाद करते हुए चलते हैं आज के अपने सेशन में, क्वेश्चन नंबर 12 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्रम से पूरे वीडियो देखिए, निश्चित रूप से आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है और बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप क्रम से वीडियो को नहीं देख रहे हो तो जरूर बच्चा प्रॉब्लम जाने वाली। ठीक है, तो वीडियो को क्रम से देखिए बिल्कुल। चलो ठीक है, हेलो, हाँ ठीक। PQR एक फर्म में साझेदार हैं, 5:3:2 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं। क्यू फर्म से अवकाश ग्रहण करता है। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 1,50,000 किया गया है। P व R नया लाभ हानि अनुपात 3:2 के अनुपात में बांटते हैं। ख्याति के आवश्यक लेखी कीजिए। बिल्कुल ख्याति के आवश्यक लेखी करना है। साफ साफ दिया है कि फर्म से अवकाश ग्रहण भी करता है, मतलब कब ख्याति के लेखी करना है? जब फर्म से अवकाश ग्रहण करना है। लेखांकन अनुपात 26 के अनुसार होता है। पहले यहाँ पे अपन क्या लिख लेते हैं? पहले अपन लिख लेते हैं पुराना अनुपात। ठीक है, जैसे क्वेश्चन को मैं कर रहा हूं आपको एज इट इज वैसे ही करते जाना है। ठीक है ना, पुराना अनुपात।
कल हम लोगों ने हेडिंग डलवाई थी, अभी उसी के आगे बढ़ रहे हैं, ख्याति के लेखे, है ना, ख्याति का एडजस्टमेंट कैसे किया जाता था। तो पुराना अनुपात है 5:3:2, कितना है 5:3:2, मतलब मैं इसे लिख सकता हूँ 5/10, 3/10 और 2/10, ठीक है। 5/10, 3/10 और 2/10 अशोक, विमल और चंद्रानी पी क्यों आ रहा है। यहाँ पे अपन P लिख देते हैं, यहाँ पे अपन Q लिख देते हैं और यहाँ पे अपन R लिख देते हैं, ठीक है। जैसा क्वेश्चन बोल रहा ना वैसा आराम से करते जाओ यार, बहुत मजा आएगा इस चैप्टर को पढ़ के, बहुत, ठीक है। आगे क्वेश्चन बोला हुआ है कि क्यों फर्म से अवकाश ग्रहण करता है, कोई दिक्कत नहीं है। फर्म से अवकाश ग्रहण कौन कर रहा है, बोले फर्म से अवकाश ग्रहण क्यों कर रहा है, यानी 3/10। एक बात तो क्लियर है, हमें प्राप्ति अनुपात तो पहले निकालना पड़ेगा। सर प्राप्ति अनुपात क्यों निकालेंगे, अरे नालायको, प्राप्ति अनुपात इसलिए निकाल लेंगे क्योंकि अवकाश ग्रहण साझेदार को ख्याति देंगे और ख्याति प्राप्ति अनुपात में दी जाएगी, तो दैट्स वाइज प्राप्ति अनुपात तो निकाला जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन ने दिया हुआ है कि फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 1,50,000, और मुझे एक बात बता दो, ये 1,50,000 रुपये जो ख्याति है क्या पुस्तकों में पहले से थी, जी नहीं। ये जो ख्याति है ना, जब क्यू अवकाश ग्रहण करता है तब की ख्याति है, लेकिन ये अकेले क्यू बस की ख्याति नहीं है, ये फर्म की ख्याति है। अब इस फर्म की ख्याति में आप सबको पता है कि क्यू का हिस्सा निकाला जाएगा। बच्चे एक या दो बार अगर आप चीजों को समझने का प्रयास करोगे तो ये कॉन्सेप्ट बहुत सरल है, और एक बार अगर आपने दिमाग में बैठा लिया, रट्टा मारोगे तो जीवन में कभी नहीं बनेगा। अगर एक बार आपने उसके कॉन्सेप्ट को बैठा लिया तो बहुत मजा आने वाला है उस कॉन्सेप्ट को पढ़ने में, ठीक है, ध्यान से समझो। तो देखो, तो हमने देखा 3/10। आगे क्वेश्चन ने दिया हुआ है कि P और R का नया अनुपात भी दिया 3:2। देखिए आपको ज्यादा कुछ करना पड़ेगा नहीं, क्योंकि नया अनुपात भी क्वेश्चन ने निकाल के ही दे दिया, और नया अनुपात कितना दे दिया, बोले 3:2। अब आप सबको पता है कि नया अनुपात P का होगा और किसका होगा, R का होगा, क्योंकि Q तो निकल चुका है तो इसका तो कुछ होने वाला है नहीं। मैं लिख सकता हूँ 3/5/2/5। कल कुछ बच्चे मेरे को मैसेज कर रहे थे, बोल रहे थे कि सर यहाँ पे नया अनुपात Q का क्यों नहीं होगा, मतलब जो जा रहा है उसका क्यों नहीं होगा। अरे बेटा, जो फर्म से अवकाश ग्रहण कर लिया उसका काहे का अनुपात, नया अनुपात तो उनका होगा ना जो बच्चे हुए, जो लाभ को लेंगे। भाई जो अवकाश ग्रहण कर रहा है उसके लाभ को जो लोग लेंगे आगे चल करके, उनका तो नया अनुपात होगा, सिंपल सी बात है ना। तो यहां से बच्चे अपन P की प्राप्ति अनुपात निकाल लेते हैं, P की प्राप्ति अनुपात। अच्छा, P की प्राप्ति अनुपात कितना हो जाएगा, P का पुराना है 5/10 और P का नया है 3/5, तो 3/5 माइनस 5/10, ठीक है। इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो ये 10 LCM आएगा। मैं नीचे ना करके यहीं पे अब किए दे रहा हूँ, चीजें आपको समझ में आ चुकी हैं। 5 में 10 का भाग देंगे तो 2 जाएगा, 2 तिहाई कितना आ जाएगा 6, 6 और 5 यहाँ पे आ जाएगा 1/10, ठीक है। कितना आ गया 1/10, क्लियर है। उसके बाद अगर बात की जाए तो R की प्राप्ति निकाल देते हैं, R की प्राप्ति अनुपात, बहुत आराम से समझना, ठीक है। R की प्राप्ति अनुपात, R का नया अनुपात है 2/5, और अगर बात की जाए तो R का पुराना अनुपात है 2/10। बच्चा इनका एलसीएम लेंगे तो अपन का 10 निकलेगा, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 माइनस 2 आएगा, यहाँ पे 2/10 आएगा। आप सबको पता है कि यदि हर बराबर है तो अनुपात अंशों का जो होगा वो वही होगा। अब कल तो बहुत सारे बच्चे भी पूछे थे कि अंश और हर क्या है। बेटा अगर आपको अंश और हर नहीं पता है ना तो फिर क्या मतलब पढ़ने का। बेटा ये अंश, ये न्यूमरेटर बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर या हर बोलते हैं, इसके न्यूमरेटर बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है। चलो, वैसे भी मेरी पूरी कोशिश होती है कि जो भी मैं पढ़ाऊं उसको इंग्लिश में भी बता दूं और हिंदी में भी बता दूं, ताकि इंग्लिश वाले को इंग्लिश में प्रॉब्लम ना जाए और हिंदी वाले को कदापि हिंदी में ना जाए। और वैसे भी मैं एक हिंदी मीडियम का छात्र हूं और हिंदी ही मेरे से आती है, ठीक है। इंग्लिश वगैरह हमसे आती नहीं है भाई, इंग्लिश आती तो अजय से थोड़ी पढ़ा रहे थे, हम ही पढ़ा रहे होते, सिंपल सी बात है ना। चलो ठीक है, आगे ध्यान से देखो। तो प्राप्ति अनुपात का सूत्र निकल के आ गया, या प्राप्ति अनुपात का रेशियो निकल के आ गया 1:2, 1:2 इसका अनुपात निकल के आ गया। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब केवल अपन को क्या करना था, जर्नल प्रविष्टि करना था। कितना सिंपल सा है। कल जो आप लोगों को लग रहा था कि अरे इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये तो हमें पल्ले ही नहीं पड़ेगा। बेटा पल्ले उनको नहीं पड़ता है जो समझना नहीं चाहते हैं, जो समझना नहीं चाहते हैं पल्ले उनको नहीं पड़ता है, जो समझना चाहते हैं उनको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है, ठीक है। ओके चलो ठीक है, ध्यान से देखो। अभी यहाँ पे अपन प्रविष्टियां करेंगे, बहुत आराम से करेंगे। अच्छा, प्रविष्टि करने से पहले कुछ बेसिक बातें मैं आपको बता दूं। इसमें हमको पता है कि फर्मी की जो ख्याति है वो 1,50,000 है। हमको ये भी पता है कि ये वो ख्याति है जो पुस्तकों में पहले से नहीं थी। साफ साफ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, लिखा हुआ है कि फर्मी की ख्याति का मूल्यांकन 1,50,000 किया गया। और वो 1,50,000 कब किया गया, बोले वो 1,50,000 किया गया है जब वो अवकाश ग्रहण किया।
अब इस 1,50,000 में से सबसे पहला काम हुआ करता था सर कि क्यू का हिस्सा निकालना, और क्यू का हिस्सा है 3/10 यानी कि 15 × 45,000। ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? क्यू का हिस्सा कितना आ गया? 45,000। तो यहां से एक चीज तो कंफर्म हो चुकी है, यहां से एक चीज तो कंफर्म हो चुकी है कि पीएस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पीएस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पीएस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पीएस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर, 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 आर एस पार्टनर्स। एस बेटा क्यों लगा देते हैं? एक बच्चे ये भी पूछा था, उसका भी उत्तर दे देता हूं। आर एस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर, आर एस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर, आर एस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू क्यू एस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्यू एस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्यू एस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्यू एस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग क्यू गुडविल, क्यू एस गुडविल, बीइंग क्यू एस गुडविल एडजस्टमेंट गेनिंग रेशियो, क्यू की जो ख्याति थी उसको एडजस्ट किया गया। किस अनुपात में? बोले प्राप्ति अनुपात में। हम सबको पता है कि क्यू की जो ख्याति निकल के आई है वो आई है 45,000। अब इस 45,000 की ख्याति को 1:3 में लेंगे पी और क्यू। इस 45,000 की ख्याति को पी ले लेगा कितना? बोले 1/3, और कितना आ जाएगा? बोले 15,000 रुपया। और ये पी की पूंजी के बाद ये आ जाएगी आर की, और आर कितना लेगा? बोले इस 45,000 पे लेगा 2/3, यानी इसका कितना आ जाएगी? 30,000 रुपया। तो सिंपल सी बात है बेटा, पी पे लिख देंगे 15,000 रुपया और आर पे लिख देंगे 30,000 रुपया। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया ये सवाल, तो निश्चित रूप से फिर आपकी बहुत बड़ी समस्या है, निश्चित रूप से बच्चा फिर आपकी बहुत बड़ी समस्या है, और जिसका समाधान मेरे पास तो नहीं है, जिसका समाधान मेरे पास तो नहीं है, क्योंकि इससे सरल कॉन्सेप्ट कुछ हो ही नहीं सकता। और इतना बेटर तरीके से मुझे नहीं लगता कि कहीं पे आपको कुछ सीखने के लिए बचा हुआ है। समझ, बहुत सिंपल। अब इसमें क्या ऐसा है बताओ भाई? आपने देखा, पहली बात तो आपने देखा कि ये कॉन्सेप्ट किसका है? अवकाश ग्रहण का है। दूसरा आपने देखा अवकाश ग्रहण में किसका है? बोले ख्याति के लेखे का है। तीसरा हमें यह पता है कि ख्याति का लेखे दो तरीके से किया जा सकता है, या तो ख्याति पहले से विद्यमान है और या तो ख्याति पहले से विद्यमान नहीं है। वर्ण वह जब अवकाश ग्रहण करता तब की ख्याति। हमें पता है कि सॉरी कोरोना नहीं भाई, तो कोरोना जाने वाला है, वैक्सीन आ गई, क्यों परेशान हो रहे हो? ठीक है, और होगा भी तो आप तक नहीं पहुंचेगा। सेफ्टी देखो कितना सेफ्टी का ख्याल रख रहे हैं। एक सेकंड, ठीक है। तो हम कहां थे? मैं तो कोरोना में नहीं यार, कहां थे हम? ले साला भूल गया। चलो ठीक, तो मैं आपको ये बोल रहा था कि ख्याति का लेखा दो तरीके से होगा। एक तो ख्याति की राशि पहले से विद्यमान है पुस्तकों में, वो कॉन्सेप्ट आएगा बेटा, कहां पे लिखा मिलेगा, परेशान मत हो, आएगा वो कॉन्सेप्ट आएगा। और दूसरा क्या कॉन्सेप्ट होगा? बोले दूसरा कॉन्सेप्ट वो होगा जहां पे ख्याति की राशि पहले से विद्यमान नहीं होगी पुस्तकों में, वरन जब साझेदार अवकाश ग्रहण करेगा उसी समय होगी। लेकिन पॉइंट भी नोटेड ये याद रखना है कि वहां पर फर्म की अगर ख्याति दी है तो हमें उसकी ख्याति निकालना पड़ेगा जो अवकाश ग्रहण करता है। अब ऐसा क्यों बेटा? सिंपल सी बात है, क्यू को जो ख्याति मिलेगी वो तो 45,000 ही मिलेगी ना। क्या आप कहना चाहते हैं कि क्यू को ख्याति 1,50,000 मिलेगी? अरे नालायक को, यदि फर्म की ख्याति ही 1,50,000 है तो क्या पूरी की पूरी ख्याति क्यू लेकर के चला जाएगा? कॉमन सेंस वाली बात है बेटा। ये डेबिट का मतलब होता है कि ये देंगे और ये पाएगा। अभी तक समझ में नहीं आया डेबिट का मतलब क्या होता है, क्रेडिट का मतलब क्या होता है? कभी बैंक में जाना, अगर 10,000 रुपये तुमने जमा किया होगा तो वहां पे तुम्हारे क्रेडिट में कैश लिखा होगा, और कभी अगर निकाले होगे तो विथड्रॉवल लिखा होगा, या कैश निकाला होगा तो डेबिट में लिखा होगा। तो समझ जाना, इतना तो कॉमन सेंस लगा बेटा। 15,000 रुपया पी देगा, 30,000 आर देगा, 45,000 वो अपने हिस्से की ख्याति लेकर के जाएगा। ये बात ध्यान रखना। और आगे चल करके ये 15,000 और 30,000 यही लेंगे, इसी अनुपात में लेंगे, जितना पी ले रहा उतना ही आर उस हिसाब से लेगा। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसको अपन को याद रखना है, कोई बड़ी बात नहीं। एक दो बार अगर आप लोगों ने चीजों को समझ लिया ना तो भूलेगा नहीं। रट्टा मारोगे तो निश्चित रूप से भूल जाएगा। चीजों को समझ के लिंक करके पढ़ने का प्रयास करोगे तो मजा आएगा। चलो ठीक है, इसको मिटाते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं जल्दी से। क्लियर है? यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है। अब कुछ बच्चे ना इसका पीडीएफ पहले मांगने लगे। अरे बेटा अभी इस चैप्टर में कम से कम नहीं तो 6 से 7 थ्योरी है, अब इसे कैसे पीडीएफ दे दूं? बेटा वेट करो, पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिलेगी। पीडीएफ अपने लिए बचा के थोड़ी ना रखा हुआ है, कछुआ अचार थोड़ी डालना है, तुम लोगों को जैसे थोड़ी है।
पैसा जोड़ जोड़ के रखे हैं, सारा कुछ आप लोगों को लुटाया जाएगा, परेशान नहीं हो, सारी नोट्स आप ही लोगों के लिए। हाँ, अध्ययन की लास्ट बचा हुआ है तो मैं लास्ट पीडीएफ भेज दूंगा, याद है मेरे को लेकिन सडनली याद आता नहीं है, ठीक है। चलो तो बच्चा चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। जी यार आज किसका मुंह देख के आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, अपर्णा, मनीष और सोनिया लाभ का विभाजन 3:2:1 के अनुपात में करती हैं, ठीक है। मनीषा सेवानिवृत्त करती है तथा फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 1,80,000 किया गया। अपर्णा तथा सोनिया भविष्य के लाभों का बंटवारा 3:2 के अनुपात में करने का निर्णय लेती हैं। आवश्यक रोज नामचा प्रविष्टियां कीजिए। बेटा ये वाला सवाल तुम लोग लगा लोगे। 13 नंबर मुझे करके दिखाना, ठीक है। मैं 10वां पढ़ाता हूं। 13 नंबर सवाल मुझे करके दिखाना, ठीक है। 13 तो आबासा एक फर्म में साझेदार है जो लाभ हानि को 4:3:2 के अनुपात में बांटे। इनका पुराना अनुपात दिया हुआ है। कैसा अनुपात दिया हुआ है? इनका पुराना अनुपात दिया हुआ है। इनका पुराना अनुपात क्या दिया हुआ है? बोले 4:3:2, ठीक है। यानी मैं कह सकता हूं कि 4/9, 3/9 और 2/9। ये ए का है, ये बी का है, ये सी का है। बच्चे इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। अभी तक जो अपन बात कर रहे थे ना कि ख्याति का दोहरा कॉन्सेप्ट, यानी ख्याति एक तो पहले से होगी उसके अवकाश ग्रहण करने से, और दूसरी होगी ख्याति जब वो अवकाश ग्रहण कर रहा। इस सवाल में साफ साफ दिया हुआ है कि फर्म की पुस्तकों में ख्याति 54,000 है, और ये जो 54,000 ख्याति है ना बेटा, ये अवकाश ग्रहण करने के पहले से है। ये 54,000 रुपये की जो ख्याति है ना बेटा, ये इन तीनों की अवकाश ग्रहण करने से पहले से है। अवकाश ग्रहण बच्चा सी करता है, साफ साफ क्वेश्चन पे लिखा हुआ है, सी करता है अवकाश ग्रहण। और ये जो 54,000 रुपये की ख्याति है ना, वो उस टाइम की है जिस टाइम पे उसने क्या किया हुआ? बोले अवकाश ग्रहण किया हुआ है। अवकाश ग्रहण किया हुआ है, सॉरी, जिस टाइम पे उसने अवकाश ग्रहण किया वो नहीं है, अवकाश ग्रहण करने से पहले की है। वो अवकाश ग्रहण करने के पहले की ख्याति है, इस बात को विशेष ध्यान रखना, ठीक है। आगे क्या दिया हुआ? बोले आगे दिया हुआ है कि सब फर्म से अवकाश ग्रहण करता है और उस दिन ख्याति का मूल्यांकन 60,000 किया गया। उस दिन फर्म का ख्याति का मूल्यांकन कितना किया गया? 60,000। और एक यहाँ पे 60,000 दिए। इन दोनों में अंतर क्या है? इस अंतर को समझो। इन दोनों में अंतर क्या है? इस अंतर को समझो। दोनों फर्म की ख्याति हैं, लेकिन ये फर्म की पुस्तकों में पहले से है। ये फर्म की पुस्तकों में कब से है? बोले पहले से है अवकाश ग्रहण करने के, और ये अवकाश ग्रहण के समय की है, और ये अवकाश ग्रहण के समय की है। बस यही इस ख्याति में अंतर है। ये वाली को अपन पुराने अनुपात में सभी साझेदारों में बांट देंगे, और ये वाले को अपन प्राप्ति अनुपात में बांटेंगे, क्योंकि आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बच्चा कल मैंने इसके एंट्री के बारे में बताया था। तो अपन का सबसे पहला काम क्या है? प्राप्ति अनुपात की गणना। अपन का सबसे पहले काम क्या है? प्राप्ति अनुपात की गणना। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ी समस्या जो आप लोगों के साथ खड़ी होगी वो ये होगी कि सर सी जो अवकाश ग्रहण करता है वो कितना ए को देता है, कितना बी, इसके बारे में तो लिखा नहीं है। और जब भी कभी ऐसी कंडीशन हो तो मान लेना कि नया अनुपात बराबर होगा। कुछ नहीं करना है, अपन को मान लेना है नया अनुपात बराबर होगा। पिछले वीडियो में जाकर के देख लो, मैंने बताया हुआ। तो यहां पर अगर अपन चर्चा करेंगे तो ए की प्राप्ति कितनी निकलेगी? ए का नया अनुपात 1/2, ए का पुराना है 4/9। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर बोल देता कि सी अपने लाभ का 1/2 ए को देता है या 1/2 बी को देता है तो वहां पे ऐसे कर लेते। तो 3:1 दिया होता तो जैसे अभी करते थे वहां पे अपन ऐसे कर लेते। और यदि क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो नया अनुपात सीधे अपन 1:1 मान लेंगे, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करो, कितना आएगा? बोले 9, हमने एलसीएम लिया, सॉरी 18 एलसीएम आएगा। एलसीएम कितना आएगा? बोले 18 आएगा। 2 नाम 18, 9, 9 दूनी 18, 2 चौको 8, कितना आ जाएगा? 1/18 आएगा। कितना आएगा? बोले 1/18। ए के बाद बी की प्राप्ति क्या होगी? बी की प्राप्ति, तो बी की प्राप्ति अनुपात बी का नया है 1/2। बेटा मैं फिर से बोल रहा हूं कि यदि नया अनुपात के बारे में नहीं दिया हुआ है तो नया अनुपात ही होगा, और यदि कुछ भी नहीं कहा गया है तो नया अनुपात भी बराबर होगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 3/9। वैसे ऐसा कोई सवाल नहीं मिलेगा जहां पे इसके बारे में ना कहा गया हो कि जो सी रिटायर हो रहा है वो अपने हिस्से का इतना हिस्सा ए और बी को देता है, और यदि नहीं दिया तो फिर नया अनुपात उसका मान लो बराबर रहा होगा। बस सिंपल सी बात है। और यदि नया मिल गया तो पुराना अपन को माइनस कर देना, तो प्राप्ति अनुपात निकल जाएगा। सिंपल सी बात है, और क्या। ये तो अब आपने पढ़ा हुआ ना, इसको बताना पड़ेगा। 9 - 6 कितना आ जाएगा? 3/18। यहां से एक चीज निकल के आ गई जो हमें चाहिए थी, प्राप्ति अनुपात। क्या निकल के आ गया? प्राप्ति अनुपात। प्राप्ति अनुपात कितना निकला है? 1:3। मैं यहां पे लिख सकता हूं प्राप्ति अनुपात 1:3। प्राप्ति अनुपात बच्चा कितना निकल गया? इस बात को ध्यान से देख लो। प्राप्ति अनुपात निकल गया 1:3।
प्राप्ति अनुपात कितना निकल गया? बोले 1:3। प्राप्ति अनुपात कितना निकल गया? 1:3। बच्चे कंफ्यूजन मत पालना, ध्यान से फिर से समझो, ध्यान से समझो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यार। दिन में एक सवाल करेंगे ना, 2 सवाल करेंगे, दिक्कत वाली क्या बात है? समझ के करना, अपन को रट्टा थोड़ी मारना। ध्यान से देखो, मैंने बताया कि पुराना अनुपात दिया हुआ है, यहां पर 2 ख्याति दी हुई हैं। एक ख्याति पहले से पुस्तकों में विद्यमान है और दूसरी ख्याति फर्म के पुस्तकों में पहले से विद्यमान नहीं है, जब वो अवकाश ग्रहण किया तब की है। आपको कल मैंने बताया था कि यदि ख्याति फर्म की पुस्तकों में पहले से विद्यमान है तो एंट्री हुआ करती थी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू गुडविल अकाउंट। यदि ख्याति की राशि फर्म की पुस्तकों में पहले से विद्यमान है तो एंट्री हुआ करती थी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू गुडविल अकाउंट। और यदि ख्याति की राशि फर्म की पुस्तकों में पहले से विद्यमान नहीं है तो एंट्री हुआ करती थी कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये चीजें मैं कल ही आपको क्लियर कर चुका हूं। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो फिर आपके पढ़ने में और मेरे पढ़ाने में दिक्कत है। ठीक है बात? चलो ठीक, अभी ध्यान से समझना। फिर क्या किया? फिर मैंने ये बताया कि यदि इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है कि जो सी जा रहा है वो कितना हिस्सा A को दे रहा है, कितना B को दे रहा है, तो अपन ऐसी दशा में मानते हैं कि वो नया अनुपात उनके बीच में 1:1 यानी बराबर अनुपात में उनका नया अनुपात में बांट रहे होंगे। अपन ऐसा मान लेते हैं, अपन ऐसा मान लेते हैं भविष्य में वो अपने अनुपात को नए अनुपात में 1:1 के अनुपात में बांटते हैं, ऐसा मान लेते हैं। जब नहीं दिया हो तो नहीं दिया था तो नहीं दिया। तो नया अनुपात अगर 1/2 है, पुराना 4/9 हो तो 1/18 है, नया 1/2 है, पुराना 3/9 हो तो 3/18 है। अगर हर समान है तो हमें पता चल गया है कि इसका प्राप्ति अनुपात 1:3 या मैं लिख सकता हूं कि 1/4 और 3/4 है। इस बात में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब यहां से अपन जर्नल प्रविष्टि करेंगे। अब यहां से अपन क्या करेंगे? जर्नल प्रविष्टि करेंगे। बच्चे यहां से अपन क्या करेंगे? जर्नल प्रविष्टि करेंगे। ठीक है, यहां से अपन जर्नल प्रविष्टि करेंगे। ठीक है, यहां से अपन जर्नल प्रविष्टि करेंगे। चलो ध्यान से देखना पहले। तो यहां पे अपन करेंगे सबसे पहले AS पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR, AS पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा, A के बाद S क्यों लगाते हैं? हाँ भूल गया था, बता दे रहा हूं। बेटा आपने 11 में पढ़ा रहा होगा, आपको अगर पढ़ाया गया होगा आपके टीचर के द्वारा कि किसी भी नाम के बाद ना अकाउंट नहीं लगाते। मोहन अकाउंट DR टू कैश अकाउंट कभी नहीं हो सकता। मोहन S अकाउंट DR टू कैश अकाउंट होता है। तो जब भी किसी का नाम दिया होता है वहां पे S लगा करके ही उसमें अकाउंट शब्द जोड़ते हैं। ये बात आपको पहले बताई गई होगी। अरे मेरे जो बच्चे हैं उनको पता होगा। ठीक है, तो BS पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR, 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 CS पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR, CS पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR, CS पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू गुडविल अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट। नरेशन बहुत ही सिंपल सा है। बीइंग गुडविल रिटेन ऑफ, being goodwill written of old partners in old ratio, फर्म की पुरानी ख्याति कितनी है? बोले फर्म की पुरानी ख्याति है 54,000। अब इस 54,000 को बांट दो भैया। कैसे बांटोगे? ध्यान से देखो भाई, 54,000 का 4/9 किसको मिलेगा? बोले A को मिलेगा। 54,000 का 3/9 किसको मिलेगा? B को मिलेगा। और 54,000 का 2/9 किसको मिलेगा? बोले C को मिलेगा। तो कितना आ जाएगा? बोले 9 छक्का 54, 6 चौको 24,000। आप मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हो। कितना आएगा? बोले 24,000। 9 छक्का 54, 6 त्रिक कितना आ जाएगा? बोले 18,000 आ जाएगा। और 9 छक्का 54, 6 दूनी 12,000 आ जाएगा। बच्चा अगर आपको ये समझ में आ गया ना तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। गुडविल वाला, गुडविल का कॉन्सेप्ट इसका खत्म हो जाएगा। रिवैल्यूएशन बचेगा इसमें बेटा। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ध्यान से समझो इस बात को। देखो ये बात मैं आपको कल ही बता चुका था। ये बात मैंने आपसे कल ही बताई थी कि जब भी अब साझेदार अवकाश ग्रहण करता है तो ख्याति की गणना होती है। बच्चा मैंने ख्याति के बारे में डिटेल से आपको बताया था, बहुत विस्तृत आपको मैंने बताया था गुडविल के बारे में आपको, कि गुडविल की पहली एंट्री तो जब ख्याति की राशि पुस्तकों में पहले से नहीं होगी तो ये कॉन्सेप्ट है, और जब होगी तो क्या कॉन्सेप्ट होगा। अब चूंकि इस सवाल पे दोनों ही कंडीशन मिल चुकी हैं तो दोनों देख लो भाई। रिटायर कौन हो रहा? बोले C हो रहा। तो AS पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR, AS पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR, AS पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR, BS पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR, BS पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR,
टू CS पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू CS पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू CS पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू CS पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या हो जाएगा बेटा, तो इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग गुडविल, बीइंग गुडविल किसकी, बोले सी की, एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट इन गेनिंग रेशियो। अब ये ख्याति किस में बटेगी, बोले सर प्राप्ति अनुपात में। हम सबको पता है कि ये ख्याति है 60,000, हम सबको पता है कि ये ख्याति कितनी है 60,000, और इस 60,000 रुपये में जो अवकाश ग्रहण करता है उसका हिस्सा कितना दिया है, बोले 2/9 दशमलव में आएगा बेटा। 60,000 ख्याति है, 2/9 निकालोगे तो 13,333 आएगा, 13,333.33। घर पे जाकर के बैठ करके आराम से गुणा भाग कर लेना। 60,000 गुणे 2/9 करोगे तो 13,333 आएगा। सर आपने 13,333 क्यों निकाला, अरे नालायक, नहीं तो अभी तक जो उस समय जब वो अवकाश ग्रहण करता है तुमको क्या लगता है कि 60 की 60,000 ख्याति हम उसको दे देंगे जो अवकाश ग्रहण कर रहा है। इतना तो कॉन्सेप्ट बन रहा है बेटा। शुरुआत के 2 सवाल यही कॉन्सेप्ट के तो थे, बस यहां पे एक एक्स्ट्रा लाइन थी जो अपन ने कर दी, बाकी तो वही था सेम। 60,000 का जो हिस्सा जो रिटायर हो रहा है उसका हिस्सा निकाल लिया, उसका हिस्सा निकल आ गया 13,333.33। गुणा भाग कर ले बेटा, 60 दूनी 1,20,000 हो गया, 1,20,000 का 9 में डिवाइड करेगा तो यही आएगा। अब इसमें अपन ए और बी का हिस्सा निकाल लो, ए और बी का हिस्सा, तो 13,333 गुणे 1/4 और 13,333 गुणे 3/4, ये हिस्सा निकाल लो, ये हिस्सा निकाल लो, कितना आएगा 13,333। हिस्सा 4 का डिवाइड करो जल्दी से, कितना आएगा 4 × 32, 4 × 5 = 20, 4 × 5 = 20, 4 × 5 = 20, कितना आएगा 4 × 5 = 20, 1/4 करो, 4 × 32, अरे रुक जा भाई, 4 × 3 = 12, सॉरी 4 × 3 = 12 1, 4 × 3 = 12 1, 4 × 3 = 12, 3,333 आ गया। यहां पे डिवाइड किया तो इतना ही आएगा, 3 का डिवाइड कर दो, 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 9, 3 × 9, 3 × 9, 3 × 9, तो 3,333 और 9,999। ठीक है, वैसे दशमलव में अगर जाओगे तो ये 3 चला जाएगा और ये कितना चला जाएगा, और भी चला जाएगा ये, है ना, ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 7 3 कर दो, चलो ठीक है, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 5 और 7 5 कर दो, चलो ठीक है। इसको डिवाइड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, इतना तो बन ही जाएगा, डिवाइड कर लेना, इतना तो बन ही जाएगा। ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट, ये बात समझ में आ गई। अरे मोटी सी और छोटी सी कहने वाली बात केवल और केवल इतनी थी, कैलकुलेशन पे मत जाओ, कैलकुलेशन कर लेना। आपको करना क्या था, आपको इस 60,000 इसको तो सेम उसी तरीके से करना था, दशमलव में था, बस ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, इसको तो सेम उसी तरीके से करना था, 60,000 भागे कितना कर लेना था, बोले 60,000 भागे 2/9 करना था अपन को। कितना आ गया 13,333। 13,333 को 1/4 3/4 में बांट देना था, ये मैंने बांट दिया, आपको भी बांट दिया। सर वो 54,000 रुपया क्या था, बोले वो फर्म की पहले से क्या थी, जो पहले से पुस्तकों में विद्यमान थी, तो क्या करते, बोले उसको सभी साझेदारों में पुराने अनुपात में बांट देते। बच्चे ये बात मैंने कल भी आपको बता दी थी, बच्चे ये बात मैंने आपको कल ही बता दी थी। समझ में आ रहा है, ये टॉपिक आपको समझ में आ रहा है। कल इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट होगा अंत, यानी ख्याति का, और कल के बाद यदि किसी के मन में थोड़ा सा भी डाउट बचे ना इस कॉन्सेप्ट के बारे में तो मुझे बताना। एक सिंगल सा डाउट अगर कल के बाद इस ख्याति के बारे में बचे तो मुझे बताना। कल इसको अपन लास्ट करेंगे ख्याति वाले को, ठीक है, ओके। चलो ठीक है, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, कल हम लोग फिर मिलते हैं। आपने मुझे सुना, आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। अपना प्यार और स्नेह इसी तरह से बना के रखो और रेगुलरिटी वीडियो देखो तो देखने में मजा आएगा। बाय एंड गुड नाइट।